नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिकली मैं एक ऑप्शन बाइंग का कोर्स बिल्कुल फ्री में चालू करने वाला हूँ यूट्यूब पे। उसमें मैं कंप्लीट आपको समझाने वाला हूँ कि ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, क्या उसमें भाई आपको ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें चालू करने से पहले ना, ये है एक इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताऊंगा जिनको आपको ध्यान में रखना ही रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बाइंग आप चालू कर देते हो, पर ऑप्शन बाइंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, क्यों आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और क्या क्या चीजें अगर आपको नहीं आती है और अगर आप सोच रहे हो किसी भी और तरीके से कि कोई शॉर्टकट से पैसा बन जाएगा तो क्यों नहीं बनेगा, और क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात जो आ जाती है यहाँ पे कि ऑप्शन बाइंग के अंदर आप ऑप्शन बाइंग को करना क्यों चाहते हो। आपको अपने आप से वीडियो को पॉज करना है और अपने आप से क्वेश्चन पूछो, 5-10 सेकंड सोचो एक आराम से कि आप ऑप्शन बाइंग में क्यों आए हो। ठीक है, और जो भी आपका आंसर है बिल्कुल ट्रूली फेयरली आप उसको कमेंट में लिख दो कि भाई मेरा ये रीजन है इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग करना चाहता हूँ। ठीक है, उससे अपने को अंदाजा पता लगेगा सारे लोगों का कि भाई क्या रीजन है मैक्सिमम लोगों का ऑप्शन बाइंग का। एक दूसरे का आप जब कमेंट पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये बेसिकली साइकोलॉजी है ऑप्शन बाइंग के पीछे लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे तो उसके अंदर से आप अपने आप एक कंक्लूजन पे आ जाओगे। ठीक है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है ऑप्शन बाइंग क्यों करता है कोई, है ना, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, आप फ्यूचर्स कर सकते हो, आप इक्विटी में पैसा लगा सकते हो। ये सारे ऑप्शन नहीं चूज करके अगर आप ऑप्शन बाइंग की तरफ आए हो ना, तो मेजरली इसके है ना जो रीजन मुझे लगता है होंगे, उसमें से कुछ रीजन क्या हो सकता है। पहला रीजन, एक तो भाई इस बिजनेस में पैसा कम लगता है। ठीक है, मैं ऑप्शन बाइंग को एज अ बिजनेस समझता हूँ। ठीक है, और इस बिजनेस में पैसा कम लगता है। जबकि आप दुकान खोलोगे, दुकान के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए, जगह चाहिए, फिर पूरा भाई ये सारी चीजें अरेंज करनी है, काफी चीजें हैं। ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या है, आपके पास फोन है, आपने उठाया, आपने डीमैट अकाउंट खोला, पैसे डाले यहाँ पे 5,000, 6,000, 4,000 और बाइंग चालू कर दी। मतलब नहीं, एक बार डीमैट अकाउंट अगर खुल गया तो 2 मिनट चाहिए आपको बाकी सारा प्रोसेस करने के लिए, और डीमैट अकाउंट भी 24 आवर्स के अंदर अंदर खुल जाता है आजकल, है ना, बिल्कुल भी टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो इतना शॉर्ट टाइम लगता है पहली बात। दूसरा, बिल्कुल भाई कोई बैरियर रहा ही नहीं, इतने कम पैसे लगते हैं कि मतलब इससे कम पैसे तो कोई से भी बिजनेस में नहीं लगते होंगे मुझे अगर लगता है। एक तरीके से आप अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपके पास 100 रुपए भी है तो आप जीरो हीरो कर सकते हो भाई 100 रुपए में भी। तो 100 रुपए से ऑप्शन बाइंग स्टार्ट हो रही है, तो इतना लो कैपिटल से स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये रीजन है कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि इतने छोटे पैसे से। दूसरा क्या है कि सब लोगों ने पैसा देखा है भैया ना, कि भाई ऑप्शन बाइंग में यार वो 5 रुपए का ऑप्शन था वो 200 रुपए चला गया था। अब सबने कैलकुलेशन लगा ली यहाँ पे कि यार 40 गुना हो गया था एक ही दिन में पैसा। अब वहां पे कैलकुलेशन लग गई, 1 लाख रुपए के 40 लाख हो जाते एक दिन में। अगले दिन मैं 40 लाख रुपए लगाऊंगा, फिर उसके अगर इतने गुना हो गए तो भाई ये लो, मिलेनियर बन गए आप। बस आपने सपना देख लिया है कि भाई मैं बड़ा पैसा बना लूंगा। चलो 1 लाख वाले तो फिर भी कम लोग होंगे, 10,000 वाले लोग हैं, उन्होंने देख लिया, उन्होंने मेरा ही कोई शॉर्ट वीडियो देख लिया जिसके अंदर भाई 20 गुना हुआ था पैसा। इसी अगर भाई महीने की बात करूं, 2 बार ऐसे हमारे भाई है ना हीरो जीरो थे। एक में 20 गुना पैसा हो गया था, सीधा मतलब 20 गुना प्रीमियम हो गया था। भाई 20 गुना आपने पैसा कमाया नहीं कमाया वो मैं नहीं कहना चाहूंगा। दूसरे में 17 गुना। ठीक है, और ऑल द वे 20 गुना वाले में होल्ड भी किया था हम लोगों ने कि बिल्कुल भाई ये 100 रुपए का इसका अल्टीमेट टारगेट होगा, वो 108-10 रुपए तक गया था। तो आप समझ रहे हो, तो उस वीडियो को देखेंगे या उस मूवमेंट पे जो लोग होंगे ना, उनका अब क्या साइकोलॉजी बन जाएगा। हालांकि मैंने उस टाइम भी समझाया था कि ये इस बार हो गया इसका मतलब नहीं ये रेगुलर होगा। ठीक है, तो लोग करने क्या लग जाते हैं, वहां पे उनका माइंडसेट बन जाता है कि यार 10,000 रुपये लाऊंगा, ये भाई है इनको मैं लाइव देख लूंगा, मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ 8:30 से 3:30 वगैरह तक। ठीक है, तो वो मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे। वो सोचेंगे यार 20 गुना तो यार हो ही जाएगा यार, है ना, आज नहीं तो कल हो जाएगा, 10,000 रुपये लगाता हूँ। ये भाई जो बोलेंगे उस जीरो हीरो पे मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा। ठीक है, कुछ लोगों का माइंडसेट और भी खराब होगा, वो उधार भी ले लेंगे दोस्तों से कि 1 लाख लगा देता हूँ यार, एक बार 20 गुना करवा दिया ना भाई, ये लो जिंदगी लाइफ सेट, 20 लाख हो जाएंगे, सारे दोस्तों को 1 लाख जो लिए हैं चुका दूंगा, और फिर बाद में 4-5 लाख का फोन ले लूंगा, टीवी ले लूंगा, ये वो भाई घुमाऊंगा यहाँ पे वहां पे। इस तरीके के सपने सजा लिए होंगे। तो इस तरीके का माइंडसेट बेसिकली पूरे इंटरनेट पे आपको दिख जाएगा। ये मेरे वीडियो की बात नहीं कर रहा मैं भाई, कह रहा ऑल द वे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, ये इतना प्रॉफिट, मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। आप जब देखोगे ना, लोग मैक्सिममली क्या कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। 10 पॉइंट सिर्फ कैच करते हैं, 5 पॉइंट सिर्फ कैच करते हैं, क्वांटिटी रखते हैं 20,000।
20,000 क्वांटिटी 10 पॉइंट कैच किया, सीधा 1 लाख रुपए दिखेगा। उनके पास कैपिटल है, बड़ी कैपिटल है, वो उसको भाई आपको करके दिखाएंगे, आपको लगेगा यार 1 लाख प्रॉफिट, बस वैसे ही तो हो गया, अभी 5 मिनट में भाई ने प्रॉफिट किया है 1 लाख का। तो इस तरीके के वीडियोस और इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होके मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग में आए होंगे, है ना। ठीक है, तो एक ये रीजन भी होगा कि ये सब वीडियोस देख के आप आए होंगे ऑप्शन बाइंग में। पर क्या इस तरीके से पैसा बन जाएगा आपका? भाई नहीं बनेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करना जरूरी है, मैं पूरा समझाने वाला हूँ, आगे जाके पूरा सीरीज आने वाली है जिसमें हर एक टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा डिटेल में आपको बताने की। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है भाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमेशा मार्केट को कैसे देखो, है ना, अगर आप यहाँ पे 10 ट्रेड ले रहे हो ना, मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। कैसे प्रोबेबिलिटी पे काम करता है? आप कोई भी चार्ट उठा लो, ठीक है, आपको एक सेटअप देता हूं मैं, सुबह भाई है ना 9:15 की कैंडल, उसको इग्नोर कर दो, 9:16 और 9:17 की कैंडल, जो भी कैंडल हो, ठीक है, दोनों कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना आप। ठीक है, 9:16 और 9:17 की 1 मिनट कैंडल का, और जिधर वो ब्रेक करे ना, उधर आप भाई है ना, स्कैल्पर में पैसा बन रहा है आपके हिसाब से ना, उधर 10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये पक्का है। ठीक है, उस तरफ आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे, उस पर आपको काम करना है, और अगर 10 पॉइंट नहीं मिले तो आप 10 पॉइंट का एसएल ले लोगे। ठीक है, ये आपने भाई है ना बेसिकली एक प्लान बना लिया। अब इस प्लान को आप बैक टेस्ट कर लो, कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। इसके अलावा और कोई भी ट्रेड आप नहीं लोगे। 9:16 से और 9:17 दो कैंडल देखोगे, दोनों का हाई लो मार्क करोगे। ठीक है, जिधर पहले ब्रेक करेगा मार्केट उस तरफ 10 पॉइंट आप लोगे। ठीक है, ये सेटअप है आपका। ठीक है, मैंने एक सेटअप आपको बता दिया, इस सेटअप पे आप है ना पूरा 1 महीने का बैक टेस्ट करके देख लो। ठीक है, एक ही ट्रेड है यही वाला, अगर भाई ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है आपने कॉल में 10 पॉइंट लिए, नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है आपने पुट में 10 पॉइंट लिए, और आपका भाई रिस्क रिवॉर्ड क्या है? 1:1, नॉट अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, आप पूरा बैक टेस्ट करके मुझे मेल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डेटा मिलेगा, आप देखोगे कि यही रिस्क रिवॉर्ड 1:1 फॉलो करूंगा ना, तो अगर आपने भाई है ना यहाँ पे कैपिटल ले ली ना 10,000 रुपए की, ठीक है, 10,000 की कैपिटल आपको लेनी है, एक लॉट से ज्यादा आपको नहीं लेना है, ओनली सिंगल लॉट। ठीक है, अगर आप ट्रेड करोगे ना तो 30 दिन के अंदर ना आपके पास, जो आप सोच रहे हो ना कि आप लॉस वॉस कर लोगे, आप लॉस कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट इसी प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। ठीक है, मार्केट की अगर प्रोबेबिलिटी देखोगे ना, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आपका 1,000 रुपए का भी ड्रॉ डाउन निकल के यहाँ पे नहीं आएगा। ये मान लो आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है ये। ठीक है, तो एक सिंगल लॉट आप ट्रेड कर रहे हो, 10 पॉइंट आप पकड़ते हो, क्योंकि स्कैल्पिंग में तो 10-12 पॉइंट पकड़ के दिखा रहे हैं आपको लोग, उसी में आपके हिसाब से पैसा बन रहा है। तो आप देखोगे कि ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है मार्केट। आप कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, मैंने अभी इन्वेंट की है स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी से भी आपको दिखेगा कि लॉस वॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है मार्केट में। पहली बात तो हमेशा क्या समझ के चलना है, मार्केट की प्रोबेबिलिटी को समझ के चलना है कि मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये तो हो गया नॉर्मल कि भाई है ना कहीं भी अपना रैंडम लेना चालू कर दिया, ये नया नियम बना है। इस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करके ना लॉस करने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगेगा। हो सकता है आप प्रॉफिट में ही निकलो भाई है ना, महीने के अंत में अगर आप देखोगे हो सकता है कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो। बस सिंपल क्या करना है आप कि अगर लॉस लूंगा तो क्या लूंगा 10 पॉइंट का, और प्रॉफिट लूंगा तो वो 20 पॉइंट का लूंगा, ये आपने फिक्स कर लिया। ठीक है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लगा के आप दो टेस्ट करना है, एक 1:1 का करना है, एक 1:2 का करना। ठीक है, अगर आप 1:2 का भाई ये टेस्ट कर रहे हो ना, तो आप देखोगे कि आपके चांस क्या है प्रोबेबिलिटी में भाई जीतने के। तो एज अ ऑप्शन बायर में बता रहा हूँ 20 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में 1 महीने के लिए आप बैक टेस्ट करोगे, या फिर हो सके तो आप फ्रंट टेस्ट भी कर सकते हो डेली। भाई है ना एक ट्रेडिंग जर्नल बना लो कि ये एक सीट मैंने बना ली, डेट ये, बैंक निफ्टी, कॉल ली थी, पुट ली थी, स्टॉप लॉस हुआ था 10 पॉइंट का या 20 पॉइंट का टारगेट हुआ था, वो आप पूरा सीट बना लोगे और उसमें टिक करते जाओगे। ठीक है, मतलब एक्चुअल कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग को आगे परस्यू करना चाहते हो। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है अभी हमेशा मार्केट में कि भाई कोई भी जगह से मार्केट क्या कर सकता है, या तो भाई ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा या फिर साइड में जाएगा। अब बायर के पास क्या चांसेस है कि बायर की डायरेक्शन में ही जाना चाहिए मार्केट, अपोजिट गया तो लॉस, साइडवेज हो गया तो, क्योंकि आपके खिलाफ क्या चलेगा, आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, थीटा डी के आपके खिलाफ है। ठीक है, टाइम जितना ज्यादा होता जाएगा धीरे धीरे प्रीमियम गलते जाएंगे, तो टाइम आपके खिलाफ है, ऑप्शन बाइंग में आपको फास्ट मोमेंटम चाहिए। तो ये साइकोलॉजी के साथ आप काम करोगे ना, आपको पता होगा ना कि ये मार्केट में प्रोबेबिलिटी है। पहली चीज ये आपको जानना जरूरी है कि बिना प्रोबेबिलिटी के कुछ भी नहीं हो रहा, हर एक चीज की एक प्रोबेबिलिटी है, यहाँ आप गलत भी हो सकते हो, सही भी हो सकते हो,
ये आपको मान के चलना पड़ेगा। पहली चीज ये प्रोबेबिलिटी टेस्ट आप करोगे। दूसरा आ गया भाई रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या कि 1:1 लूं, 1:2 लूं, 1:3 लूं। बहुत सारे लोग हैं ना इसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते। उनका रिस्क होता है 100 पॉइंट का, टारगेट होगा 10 पॉइंट का, ठीक है। इसको मत करो भाई, रिस्क टू रिवॉर्ड को हमेशा फॉलो करना ही करना है। क्योंकि आप करोगे क्या, अगर आप मान लो 1:1 करोगे ना, एक बार सही हुए एक बार गलत हुए बराबर, ठीक है। आपको 50% प्रोबेबिलिटी अगर आपकी है 1:1 में, तो भी आप ब्रेक इवन पे गए, ठीक है। अगर आप 1:2 ले रहे हो ना, तो आपको सिर्फ 33% करेक्ट होना, 33% आपको करेक्ट होना है आपको प्रॉफिट में आने के लिए। चार्जेस वगैरह मिलके मैं मानता हूँ कि 33% नहीं, आप लगभग 50, 40, 45% अगर करेक्ट हो गए, तो चार्जेस वगैरह मिलके आप थोड़ा सा भाई ना प्रॉफिट में ग्रीन में चालू हो जाओगे। सिर्फ कितनी, अगर 1:2 ले रहे हो ना, सिर्फ 40% बार करेक्ट होना आपको, समझ रहे हो। 40% भी नहीं होना, अगर 30 लेके 33% टाइम होना है। पर मुझे पता है टैक्सेस भी लगेंगे, ब्रोकरेज भी लगेंगे, उन सबको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो मिला कुला के आपको भाई ना 40-45% के करीब भाई ना एक्यूरेसी चाहिए 1:2 में भाई प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो हमेशा क्या देखना है, बड़े टारगेट के लिए एम करना है। रिस्क रिवॉर्ड से क्या समझ में आया कि जितना मेरा बड़ा टारगेट होगा ना एसएल के सामने, छोटा एसएल टारगेट बड़ा, तो मेरे को क्या होगा, मेरे को एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। मैं हर बार रिस्क ले सकता हूँ, ज्यादा एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप एक्यूरेट होने के चक्कर में भागोगे ना, हर आदमी गलत होगा। मार्केट सब, हर चीज को मार्केट भाई है ना गलत साबित कर देता। आप कोई सा भी सेटअप ले लो, अगर कोई आपको बोल रहा है कि उसकी एक्यूरेसी 100% है, नहीं हो सकती। कोई बोल रहा है 90% है, हो ही नहीं सकती। कोई 70 भी बोल रहा है, तो मैं बोलता हूँ ज्यादा है, ठीक है। अगर आप भाई 60%, 65% अगर समझने के बाद में, जैसे मैं ये कोर्स बनाऊंगा, उसके बाद में अगर 60, 65, 70 तक भी अगर आप अचीव कर सकते हो ना, वो बहुत मोर देन इनफ है भाई ना। 60 भी कर ली ना आपने एक्यूरेसी, बहुत ज्यादा, ठीक है। बस फॉलो क्या करना पड़ेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी को समझना पड़ेगा कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है, ये अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिना प्रोबेबिलिटी के कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होंगी। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है भाई साइकोलॉजी, ठीक है। अब होता क्या है, लोगों को ये प्रोबेबिलिटी, वैसे तो मैक्सिमम लोग तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। उनको भाई प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं लगती, ठीक है। उनको लगता है कि भाई इस बंदे को ज्यादा आता है, उसको ज्यादा आता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रोबेबिलिटी की बात है भाई कि आपके सेटअप पे आपका क्या माइंड सेट है, क्या आप वहां पे होल्ड कर पा रहे हो, क्या आपका भाई 2 एसएल हो गए, 3 एसएल हो गए, उसके बाद में भी आपको अपने सेटअप पे बिलीव। अगर आप ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया, इसको प्रॉपर फॉलो कर लोगे ना, तो आपको इस पर अपने आप बिलीव होना चालू हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपके सामने नया सेटअप भाई आइडेंटिफाई किया कि ऐसा करेंगे, तो उसके बेसिस पे जब भाई अगर पैसा बन सकता है ना, तो पैसा बनेगा, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट आपको लिख के जरूर देखना है। तो आ गया फिर भाई क्या पे, साइकोलॉजी। फिर उसके बाद में क्या है, आप ये दोनों रूल है ना, इनको फॉलो नहीं कर पाता इंसान। दिक्कत क्या होती है, वो उसको ये पता भी होता है ना, तो उसका माइंडसेट खराब हो जाता है। वो 5 पॉइंट लेके निकलने लगता है, 10 पॉइंट लेके लेने लगता है, निकलने लगता है। तो साइकोलॉजी को भाई ध्यान में रखना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। ये अगर आपने नियम बना लिया कि यार मेरा भाई रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है 1:3, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि मेरा 1:3 का मेरा टारगेट है, मैं 1:0.1 आ गया भाई, 10 पॉइंट आ गया, निकल जाओ, ठीक है। फिर वो ऐसा नहीं करना। या फिर आपका पहले से पता होना चाहिए कि यार मैं 20 पॉइंट में निकलने वाला हूँ इस जगह से, तो ही आप 20 पॉइंट में निकले। तो हमेशा क्या है ना, स्कैल्पिंग करो, ठीक है। स्कैल्पिंग में होता क्या है ना, आज का प्रॉफिट कल का लॉस, या फिर भैया ना थोड़ा सा ब्रेक इवन स्टेज पे आप पहुंच दो। जब तक आप उसमें कुछ बड़े टारगेट्स ऐड नहीं करोगे ना, सही सेटअप सही मौके का इंतजार करके, तब तक प्रॉफिट में आना टफ हो जाता है ना। तो सिर्फ स्कैल्पिंग के पीछे नहीं भागना। एक ये भी मैं बोलूंगा भाई, मेरा पर्सनल राय, हो सकता है कुछ लोग स्कैल्पिंग में ही बहुत बड़ा पैसा बना रहे हो, पर सिर्फ स्कैल्पिंग के पीछे नहीं भागना। स्कैल्पिंग में अगर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज होगा क्या, आप 10-10, 20-20 पॉइंट इकट्ठे करोगे, फिर एक ही ट्रेड में 50 पॉइंट, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी खराब है, आपको पता नहीं है, एक ही ट्रेड में लॉस करके निकल लोगे, ठीक है। फिर आ जाता है भाई यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग पे। अब लोग क्या करते हैं, हीरो जीरो में भाई ले लिए बड़े लॉट, 200 लॉट, नॉर्मल ट्रेड में ले लिए 2 लॉट, तो कैसे चलेगा आप बताओ ना। आप पता है भाई हीरो जीरो भाई है ना, पहले से पता है कि भाई है ना जीरो हीरो है ना, कि भाई जीरो होने के चांसेस है। पर फिर भी आप क्या कर रहे हो, वहां पे क्वांटिटी बड़ी ले रहे हो, आप दाम खेलने में इंटरेस्टेड हो, मतलब आप एक तरीके से कैसीनो की तरफ से मार्केट को देख रहे हो। तो जीरो हीरो जैसी ट्रेड्स में हमेशा कम क्वांटिटी लेनी चाहिए। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था पोजीशन साइजिंग पे, ताकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर ये रिस्क है, तो भाई मेरे दिन का लॉस, जैसे आपकी 1 लाख कैपिटल, आपको समझना चाहिए कि एक दिन में मैंने फिक्स कर लिया कि मैं 4,000 ही लॉस लूंगा, ठीक है। एक दिन में मैंने फिक्स कर लिया कि मैं 25 दिन तक चलाऊंगा अपनी 1 लाख रुपए की कैपिटल को। अब ये नियम अगर आपका फिक्स है ना,
तो 4,000 के लॉस को ब्रीच नहीं कर सकते आप। उसी हिसाब से आपको साइज भाई है ना फिक्स करनी पड़ेगी, आपकी पोजीशन साइजिंग। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक मिल जाएगा आपको पोजीशन साइजिंग वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो पोजीशन साइजिंग वाला वीडियो देखो, या फिर आप सर्च करोगे ना कि मेरे को कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए, हाउ मच क्वांटिटी शुड आई बाय, ये सर्च करोगे, ये वाले टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया हुआ, मैंने कई बार टेलीग्राम पे भी डाला है, उसको देखो। उससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी चीजें सुधरेगी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरी की बात की हमने कि मार्केट चलता है प्रोबेबिलिटी पे। हो सकता है आज के दिन में जो मेरा सेटअप उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, हो सकता है कि मेरा भाई जो 515 ईएमए वाला सेटअप है आज के दिन में उसमें एसएल हो रहा है भाई, लगातार एसएल हो रहा है, 3 एसएल लगातार हो गए। पर अगर मेरा डे लॉस फिक्स है कि मैं 4,000 से ज्यादा लॉस नहीं करता हूँ, तो मेरा लॉस नहीं होगा। दूसरे दिन मैं उठ के वही सेटअप पे काम करूंगा, उसी सेटअप पे दूसरे दिन अगर मान लो वहां से प्रॉफिट बनने लगा ना, तो मैं 4,000 लॉस मैंने फिक्स कर रखा, पर मैंने प्रॉफिट फिक्स नहीं किया हुआ। प्रॉफिट मेरा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, तो मैं एक ही दिन में 4,000 लॉस को रिकवर भी कर सकता हूँ और भाई बड़ा पैसा बना सकता हूँ। पर अगर मैंने क्या किया, पोजीशन साइजिंग फिक्स नहीं की, तो 4,000 लॉस नहीं होगा मेरा। मेरा 1 लाख में से मैं 50,000 लॉस कर लूंगा एक ही दिन में। अब मुझे 50,000 से 50,000 तो कवर करने और प्रॉफिट बनाना है, तो मुझे लॉस करने के लिए 50% ड्रॉ डाउन चाहिए, पर मुझे प्रॉफिट करने के लिए 100% गेन अप चाहिए, तब जाके तो मैं भाई बराबरी पे पहुंचूंगा। तो हमेशा ये जो डे लॉस वाला नियम है ना, डिसिप्लिन के अंदर ही आ जाता है। फिक्स होना चाहिए कि मैं पर डे इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, मेरी ये कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल सबके अलग अलग हो सकती है, सबका रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है। ये मेरा मानना है कि इस तरीके का आपको भाई रिस्क मैनेजमेंट रखना चाहिए। दूसरा क्या, एक ही ट्रेड में ये पूरा दाम नहीं खेलना। पर डे लॉस है तो कम से कम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, कि एक सिंगल ट्रेड में पर डे लॉस बाई 2 से ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको किसी लेवल पर थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है, कम क्वांटिटी में ले सकते हो आप, बट इससे ज्यादा ब्रीच नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि भाई 2,000 रुपए से ज्यादा एक ट्रेड में मैं लॉस नहीं लूंगा अगर आपकी 1 लाख रुपए की कैपिटल है। इस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट जब आप फॉलो करोगे ना, ये डिसिप्लिन में आ जाता है। लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। मैंने जैसे ही जीरो हीरो बोला, उन लोगों को लगता है कि भैया आज ही 1 लाख रुपए लगा दो, आज ही करोड़पति बनने वाला हूँ। भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको मेरे एनालिसिस या और किसी के एनालिसिस पे, ठीक है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, पहले खुद से चीजें सीखनी। इसीलिए मैं ये फ्री में कोर्स चालू किया है मैंने, कि इसमें बिल्कुल फ्री में मैं यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। वैसे मैंने पूरे वीडियो ऑलमोस्ट बनाए हुए हैं बहुत सारे, उसमें भी आप समझ सकते हो, पर क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, तो मैं दोबारा से ये सीरीज शूट करने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग के लिए। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें मैं समझा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से आपको देखना मार्केट को। बाकी मैं हर एक एस्पेक्ट, कॉल किसको बोलते हैं, पुट किसको बोलते हैं, कॉल कब लेनी है, पुट कब लेनी है, क्या इसकी पीछे की साइकोलॉजी, ऑप्शन चेन क्या है, थीटा क्या है, वेगा क्या है, गामा क्या है, किस तरीके से ऑप्शन चेन को देखना है, शॉर्ट कवरिंग कब आएगी, लॉन्ग अनवाइंडिंग कब आएगी, भाई बुल कॉल स्प्रेड कब बना सकता हूँ, ऑप्शन सेलिंग, ये सारी चीजें मैं पूरे डिटेल में लेके चलने वाला हूँ। तो आपको सारी चीजें मिलने वाली है भाई आगे आने वाली सीरीज में। तो इस वीडियो का लाइक एम रखेंगे हम 10,000 लाइक का, 10,000 लाइक कंप्लीट कराना है, तब मैं ये सीरीज को बनाऊंगा। क्योंकि भाई ये सब पेड कोर्सेज भी हैं जो भी आपको मिलता है, मेरा खुद का भी पेड कोर्स है वो भी आप लेते हो। हालांकि डेफिनेट बात है कि जो पेड कोर्स में मैंने क्या सिखाया हुआ आपको स्ट्रेटेजीज, वो स्ट्रेटेजीज में से सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, बाकी स्ट्रेटेजीज में नहीं बताने वाला हूँ। क्योंकि डेफिनेट बात है वो भी हमारा एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, तो उसको खत्म नहीं करेंगे, पर फ्री में आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट में बताना आप ऑप्शन बाइंग क्यों करना चाह रहे हो, आपको क्या लगता है कि जो मैंने चीजें बताई, प्रोबेबिलिटी, रिस्क टू रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग और साइकोलॉजी आपका, ठीक है, क्या इनके बिना आप पैसा बना सकते हो क्या भाई है ना ऑप्शन बाइंग के अंदर। इसके बारे में भी जरूर कमेंट करके बताना। बाकी मैं सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, बस आपको भैया ना कॉल टिप्स वाली सर्विस सिर्फ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखनी है तो कोर्सेज वगैरह के भी आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा बिल्कुल फ्री के अंदर भी आप है ना कुछ कोर्सेज इनरोल कर सकते हो हमारी ऐप और वेबसाइट पे। वो आपको कैसे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अगर आप भाई है ना धन या फायर्स ब्रोकर के अंदर दिए हुए लिंक से अगर आपने डीमैट अकाउंट खोला और नीचे एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, गूगल फॉर्म फॉर फ्री कोर्स, वो कोर्स के लिए भाई है ना अप्लाई किया है। तो अगर आप एक्टिवली वगैरह ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली हमारी ऐप पे जब लॉगिन करोगे सेम ईमेल आईडी फोन नंबर से जिससे आपने अकाउंट खोला हुआ है, तो आपको भाई एक्सेस मिल जाएगा भाई कुछ फ्री कोर्सेज का। स्विंग वाला एक कोर्स है, ईएमए वाला एक कोर्स है, वह ईएमए वाला कोर्स आप चाहो तो वहां से फ्री में ले सकते हो अगर स्ट्रेटजी आपको सीखनी है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और भाई अगर आप लगातार यूज कर रहे हो तो एडवांस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट करके मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, वो भी आपको बिल्कुल एक्सेस फ्री में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर सकते हो।
बाकी 8:30 बजे से मैं डेली लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। आप वहां पे आके सीखना की चालू कर सकते हो कि किस तरीके से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, मैं कौन से पॉइंट पे क्या देख के कौन से तरीके की ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ। तो आके आप देख सकते हो। बाकी मिलते हैं 8:30 बजे लाइव ट्रेडिंग में और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं ऑप्शन बाइंग आपको और डिटेल में समझाऊंगा।